बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयज़, आज कर रहे हैं यूनिट 10 साउंड वेव्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो साउंड वेव्स की इस एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमारे पास ब्लैंक्स दी हुई हैं, तो हमने क्या करना है उस लाइन को पढ़कर तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है या जो करेक्ट उसका आंसर है वो हमने क्या करना है लगाना है। तो पहले हमारे पास आ रहा है जी, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स wave is dash। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स है वो मैंने आपको क्या समझाई थी कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है। ठीक, ऐसी वेव्स जिसमें ट्रफ और क्रस्ट बन रहे थे। ठीक हो गया, ऐसी वेव जिसमें हमारे पास क्या बन रहे थे, ट्रफ और क्रस्ट बन रहे थे। तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमने क्या कहा था, इसको क्या कहा था, क्रस्ट, और जो नीचे वाला है इसको क्या कहा था, ट्रफ। ठीक भाई, तो अब इन्होंने क्या कहा था, लोएस्ट पॉइंट, तो वही नीचे वाले का पूछ रहे हैं, तो नीचे वाले में इधर क्या आएगा, ट्रफ आएगा। ठीक है, तो द अपर पॉइंट ऑफ अगर इधर पूछे तो फिर हम क्या लगाएंगे, वहां पर क्रस्ट लगाएंगे। तो ये कौन सी आ गई जी, ट्रांसवर्स वेव्स में ये आ गया हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है, जो नीचे वाला डेप्थ जिसको हमने कहा था, ये ऊपर वाला ये मैक्सिमम हाइट आ गई, ये मैक्सिमम डेप्थ आ गई, ये वाला। तो इसको इन्होंने लोएस्ट पॉइंट कहा है। तो ये लोएस्ट पॉइंट भी हो सकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रफ आ जाएगा। नंबर सेकंड है, द हाईनेस और लोनेस ऑफ ए साउंड। किसी चीज का ऊंचा पान या जो कम तरीन पान होता है, कोई चीज की किसी चीज की कितनी ऊंची आवाज है। चलो मैं लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। द हाईनेस और लोनेस, द हाईनेस और लोनेस, द हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड, साउंड क्या कहलाते जी। तो इसको क्या कहा था, यानी कोई चीज किसी चीज का कितना ऊंचा आवाज है, परेशान हारना आ गई, गधी की आवाज जिसका मैंने आपको कहा, अचानक सर के ऊपर से जहाज चला जाए तो उसकी कितनी मैक्सिमम आवाज, कितनी ऊंची आवाज होती है। और लोनेस सरगोशी मैंने कहा था, लोनेस मीन बहुत कम तरीन आवाज, कैट पा जैसे बिल्ली चलती है तो चलने की आवाज़ नहीं आती, या कोई सरगोशी करता है आपसे, तो वो क्या आ गया, लोनेस। तो उसको हमने क्या था, वो हमारे पास पिच है, यहाँ क्या आएगा, पिच। नेक्स्ट है जी, द डिस्टेंस ए वेव कवर इन 1 सेकंड, द डिस्टेंस ए वेव cover in 1 second is dash। तो क्या है इसमें जी, तो ये क्या है क्या बॉयज, इसमें क्या लगेगा, the distance a wave cover in 1 second is dash। 1 सेकंड में जो वेव डिस्टेंस कवर करती है, ठीक, लैंग्वेज इसकी ले लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव की लेते हैं। 1 सेकंड में जो एक वेव डिस्टेंस तय करती है उसे हम क्या कहते हैं। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक का फासला, ऊपर ले लें या नीचे ले लें, ट्राफ को ले लें, कंजेक्टिव ट्राफ या कंजेक्टिव क्रस्ट,
इनको मैंने क्या कहा था, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ क्या आएगा, वेवलेंथ लैम्डा जिसको मैंने कहा था। ठीक है, द डिस्टेंस ए वेव कवर ये, ठीक है, जो वो डिस्टेंस जो एक वेव कवर करती है ये भी वेवलेंथ है लैम्डा, और ये भी क्या है, वेवलेंथ है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ जो एक वेव कवर करती है उसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये 3 हो गया। तो 4 में हमारे पास क्या आ गया जी, a compression and a refraction combine to form a compression and a refraction a compression and a refraction combine to form ये होगा बॉयज, combine to form क्या चीज बनाती है जी। सबसे पहले कंप्रेशन क्या है, वो जगह जहां पर वेव्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और थोड़ी देर के बाद क्या होता जाता है, उनके दरमियानी डिस्टेंस कम हो जाता है, फिर एक जगह कंप्रेस हो जाती हैं, फिर दरमियानी डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या आ गया, द कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन कंबाइन टू फॉर्म, कौन सी वेव बनेगी यहाँ पर, इसमें ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या था, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, ये ऊपर वाला क्रस्ट है और ये क्या है, ट्रफ है। लेकिन ये कौन सी, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ठीक है बॉयज। लेकिन अगर दूसरी लेंगे जिसमें हमारे पास कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बनते हैं, वो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। वो कौन सी जी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बनते हुए, और उसमें क्या होता है, अपनी ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। बस ये याद रखने हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमेशा कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बनते हैं। ठीक हो गया। तो नंबर क्या आ गया आगे, 5 में है आपके पास, ए मटेरियल थिंग्स थ्रू विच ए वेव ट्रेवल्स, a material thing through which a wave travel, क्या होता है जी, वो कौन सा मटेरियल है जिसमें वेव ट्रेवल कर सकती है। लॉन्गिट्यूडिनल के लिए मैंने आपको स्लिंकी का कहा था कि अगर स्लिंकी स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो वो कंप्रेशन बन जाएगी, छोड़ेंगे तो फिर वो पीछे की तरफ आएगा, तो उनका जो रिंग्स में है वो फासला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये है कंप्रेशन। ठीक है, आपने स्प्रिंग को एक जगह दबा दिया, अब जो ही करेंगे, इसको लूज करेंगे तो क्या होगा, इस तरह इसके रिंग में फ़र्क आएगा। ये पहले यहाँ देखें, इन दो के दरम्यान में बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन अभी डिस्टेंस देखेंगे कितना है। तो ये क्या गया, कंप्रेशन है, वेव्स का एक जगह जम होना और वेव्स का फिर थोड़े फासले पे हो जाना, इसको क्या काम है, रिफ्रैक्शन। तो इसमें फिर क्या आएगा, ए मटेरियल थ्रू विच ए वेव ट्रेवल। तो ये जो मैंने स्प्रिंग इस्तेमाल की है, ये हमारा क्या है, ये एक मीडियम है। मैं जो आपके कानों तक आवाज़ मेरी उठा के ले जा रही है, वो क्या चीज़ है, हवा है। तो जो ये मेरी साउंड वेव्स ट्रेवल करके आपके कानों तक जा रही हैं, तो कौन से मीडियम में, एयर मीडियम में। ट्रेवल इज डैश इज मीडियम, ए मटेरियल थ्रू विच ए वेव ट्रेवल इज मीडियम, इज अ मीडियम। वो क्या होता है, वो एक मीडियम होता है। तो इसमें आ जाएगा मीडियम। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो अब देख लेते हैं किसको जी, क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने वैसे ये व्हाट्सअप आपको कर दूंगा, लेकिन यहाँ इसलिए साथ लिख कर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको रटा न लगाना पड़े। आप जानें कि मटेरियल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव किस तरह की, कंप्रेशन कहाँ बनता है, रिफ्रैक्शन कहाँ बनता है,
तो ये आपको एग्जाम में भी अगर आ जाए तो आपके लिए वहाँ ये जस्टिफाई करना आसान हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये एमसीक्यूज हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, इनसर्कल द कौन से जी करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें क्या आ गया, पहला आ गया आपके पास, पहला दे रहे जी when a wave travels through a medium, when a wave travel through a medium, जब कोई वेव एक मीडियम में अपना सफर तय करती है तो फिर क्या होता है वहां। अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में जो पहले ए ऑप्शन है इसमें इन्होंने दिया है, पार्टिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पार्टिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, क्या होता है जी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये ठीक है। इसी के बी पार्ट है जी, इसी के ऑप्शन बी है हमारे पास, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, energy is transferred from one place to another, from one place to another, energy is transferred from one place to another। और इसका जो ऑप्शन सी है आपके पास सी, उसमें क्या है जी, पार्टिकल्स एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, पार्टिकल एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर्ड। कौन सा हो गया जी, इन तीनों में से कौन सा आ सकता है जी। तो इसमें क्या आता है, क्या कह रखा है, व्हेन ए वेव ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इस तरह कहा था कि पानी के अगर पौंड है आपके पास, तालाब है, उसमें आप डिप करते हैं, ये सारा पानी से भरा हुआ है, टापक का जो मैंने पहले वेव्स जहाँ से स्टार्ट किया था, तो जो ही आप इसमें पत्थर थ्रो करते हैं तो फिर क्या होता है, जो आप पत्थर को एनर्जी देते हैं, यानी जिस ताकत से आप पत्थर को फेंकते हैं पानी में, तो पत्थर तो नीचे डाउन चला जाता है, तो अपनी ताकत ट्रांसफर कर देता है वाटर को, तो पानी इस तरह लहरों की सूरत में पीछे 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 इस तरह अप डाउन इस तरह पूरा ये सर्कल सा बनाकर पीछे पीछे जाता है, ये तो इस में मैंने क्या कहा था, क्या जो पानी है वो खुद पीछे पीछे हो रहा है, या पहला पानी देखा दे रहा है, दूसरे को दूसरा दे रहा है, तीसरे को तीसरा दे रहा है, चौथे को चौथा दे रहा है, पाँचवें को, तो पानी की लेयर जो है पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, तो असल में वही जो पत्थर की एनर्जी होती है वो पहले पानी की ये वाली लेयर जहाँ वो टकराते हैं वो लेती हैं, और ये फिर अपनी एनर्जी पीछे वाले पानी को ट्रांसफ़र करती हैं, खुद साकन हो जाती हैं, रेस्ट में आ जाती हैं। ये सेकंड वाला थर्ड को करता है, सेकंड वाला साकन हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, इस तरह फोर्थ। तो फिर क्या हुआ, मटेरियल यानी पानी खुद कभी पीछे ट्रेवल नहीं करता, बल्कि क्या चीज़ ट्रेवल करती है, एनर्जी, जिनको हम वेव्स कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है फिर, बी है, बी ऑप्शन है जो हमारा क्या है ये ठीक है। तो आपने टेक किस पर करना है जी, बी पर। ठीक हो गया बॉयज। तो अब इसी का जी पार्ट सेकंड है, वो क्या है जी, कह रहे ये वन किया तो ये सेकंड है इधर, इसमें कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग,
द एनर्जी ऑफ ए वेव traveling at a speed 500 meter per second, 500 meter per second is 25 hertz, is 25 hertz. What is its wavelength? What is its wavelength? लैम्डा. ऑप्शन में जी आपके पास पहले में है, पहला दे रहा ऑप्शन में है जी 20 मीटर, दूसरे ऑप्शन में आपको दे रहे जी 25 मीटर, तीसरे में ऑप्शन में आपको क्या दे रहे जी 0.5 मीटर. तो फिर क्या होगा बॉयज, इसमें से क्या है, पार्टिकल्स द एनर्जी ऑफ ए वेव ट्रेवलिंग एट ए स्पीड, जो पत्थर आपने उसमें फेंका था ना पानी में, उसकी जो एनर्जी थी, यानी आपने अगर ज़्यादा ज़ोर से फेंके तो उसकी सटाई करने से जो पानी इधर उधर मूव हुआ है, डिस्टर्ब होने से इधर उधर मूव हुआ है, अगर उसकी स्पीड कितनी हो 500 मीटर पर सेकंड हो, ठीक है, और जिस फ्रिक्वेंसी से वो वाइब्रेट हुआ है वो अगर 25 हर्ट्ज हो, तो फिर बताएं वेवलेंथ क्या बनी होगी. तो इसका एक आसान सा फार्मूला है, मैं फार्मूला तो लिख देता हूँ, अगर इस किस्म का क्वेश्चन हो तो आप इजीली क्या कर लें, उसको कर लें. ये एक फार्मूला है उनका, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या आ गया एफ लैम्डा. तो इसमें हमें वेवलेंथ चाहिए, तो दोनों तरफ आप लैम्डा को डिवाइड कर दें, तो लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो गया, तो इधर दोनों लैम्डा से, इधर भी लैम्डा से मैंने डिवाइड कर दिया और इधर से भी लैम्डा से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया. तो यहाँ लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया V और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया एफ. तो आप वैल्यू पुट कर दें, V कितनी स्पीड कितनी दे रहे 500 मीटर पर सेकंड, 500, और लैम्डा कितना दे रहा जी, नहीं सॉरी फ्रिक्वेंसी हमने मालूम करनी है, ठीक है, यहाँ से थोड़ी गलती हुई है. V इज इक्वल टू क्या आ गया एफ लैम्डा है, तो दोनों तरफ फ्रिक्वेंसी से आपने डिवाइड करना है. कैसे बॉयज, फ्रिक्वेंसी से आपने डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा एफ लैम्डा लैम्डा फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी से कैंसिल, तो ठीक करके इसको लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू V और एफ. अब वैल्यू पुट कर दें, V आ गई 500 आ गई, और फ्रिक्वेंसी कितनी दे रही, कितनी हर्ट्ज 25 हर्ट्ज. तो 25 वाले 25 टू ज़ार, तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास 20. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन 20 है, ऑप्शन ए जो है हमारे पास क्या है जी, ठीक है, ठीक है 20 मीटर, ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है. तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, ये जो एनर्जी स्पीड वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का ये एक रिलेशन है हमारे पास, V इज इक्वल टू क्या है एफ लैम्डा है. अब इसका पार्ट हमने क्या किया जी, सेकंड किया, तो पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसका पार्ट 3 है, बल्कि पार्ट 3 को तो कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 पार्ट 3. ए साउंड वेव इज अ डैश, क्या कह रहे, ए साउंड वेव इज अ डैश. तो साउंड वेव्स क्या है जी, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास. जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको दे रहे जी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ऑप्शन बी है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ऑप्शन सी है जी आपके पास स्टैंडिंग वेव्स. तो कौन सा आ गया इसमें हमारे पास
साउंड वेव्स किसकी टाइप्स होती हैं? वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो उसके कौन सा आ गया? ऑप्शन बी ठीक आ गया इसका। अच्छा, इसी के पार्ट 3 हो गया, 4 कर लेते हैं। 4 में आपके पास है जी, ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट स्लोली हैव ए पिच दैट इज ए ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट स्लोली have a pitch that is के जिसमें ऑप्शन है आपके पास पहला ए जो आ रहा है हाई, बी ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास? सी लाउड, और सी ऑप्शन आपके पास क्या है जी? सॉफ्ट। तो इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट स्लोली हैव पिच दैट इज, ऐसा ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट क्या करता है? स्लोली करता है, ठीक। और फिर वो क्या होगा? अच्छा, इसका डी ऑप्शन भी है, डी में इन्होंने दिए हुए है, डी ऑप्शन भी लिख लेते हैं। डी ऑप्शन है जी हमारे पास लो। तो ज़ाहिर है अगर वो वाइब्रेट स्लो करते तो उसकी आवाज़ भी जो होगी वो भी क्या होगी? लो होगी। तो इसके कौन सा ऑप्शन ठीक आ गया? डी ठीक आ गया। ठीक है बॉयस, इसी के 5 है जी आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्या है जी? साउंड वेव्स ट्रेवल मोस्ट क्विकली थ्रू, साउंड वेव्स ट्रेवल more quickly थ्रू किससे जी? साउंड वेव सबसे तेजी से किससे करती हैं? सफ़र करती हैं, तेजी से गुजरती हैं, किससे जी? नंबर ए आपके पास सॉलिड से तेजी से गुजर सकती हैं, बी है आपके पास गैसेस, और सी है आपके पास वाटर। तो किस में से? वो जी सॉलिड में से तेजी से साउंड वेव्स जो हैं वो गुजर सकती हैं, पास हो सकती हैं। ठीक है भाई, ये हमने क्या किया? क्वेश्चन नंबर किया अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। तो ये है कि इसमें आप अपने तौर पर यानी दोबारा इसको आप कॉपी पर जब बनाएंगे, ठीक है, जो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन को मुख्तलिफ कलर दें। ये जो है मसलन ब्लैक से आगे ये ब्लू से कर दें, फिर ब्लैक से कर दें, या जो क्वेश्चन है उसको आप ब्लैक से लिखें, जो आंसर है नीचे उनको ब्लू से लिखें। क्योंकि जब आप रिवाइज में आते हैं, जब स्टूडेंट रिवाइज करता है तो अगर ऐसी चीज़ लिखी हो तो जो बिल्कुल वाज़ेह हो तो वो समझने में पढ़ने में वो क्या होती है? काफ़ी आसान होती है। तो होपफुली मैंने आई डिड ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की है, जो जो लिखा है साथ एक्सप्लेन कर दिया। ये मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा, तो वहाँ से अगर समझ रहे हैं कि आप चूँकि वहाँ टेक वगैरह तो नहीं होगी, आपको खुद करनी होगी, तो उस टेक के लिए आप क्या करेंगे? इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए।